रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और दुनिया में रोशन फैलाते हैं। डॉक्टर डिम्पल जांगड़ा जी, जो प्राणा वेलनेस प्रोग्राम चलाती है, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर डिम्पल जांगड़ा है एंड बहुत शुक्रिया मुझे शो पे लाने के लिए। डॉक्टर डिम्पल जी, आप इंस्टाग्राम पे एक हिट हैं, बहुत सारे आप सलाह देते हैं, टिप्स देते हैं। सबसे पहले आपके बारे में बताएं और बताइए कि गट रीसेट हेल्थ क्या होता है। मैं एक आयुर्वेदिक हेल्थ कोच हूँ और गट हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। गट यानी आपके पेट की बीमारियों को लेके थोड़ा सा हमने रिसर्च किया है, जिसके आधारित हमने काफी सारी बीमारियों को रिवर्स करने का ज्ञान आगे बढ़ाया है। आयुर्वेदा जो है 5,000 साल पुराना साइंस है, जो भारत के एक हिस्टोरिक और हेरिटेज चीज है। ये हमारे संस्कृति में भी एक शामिल है और ये हमारे उठ पेट खान पीन हर चीज में शामिल है। आयुर्वेद में जो लिखी गई वैदिक नॉलेज है, उसको हमने मॉडर्न साइंस के साथ मिला के हमने अपने क्लिनिक में काफी सारे पेशेंट्स के रोगों को दूर करने की कोशिश की और उसमें काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। अब तक हमारे पास करीबन 3,000 पेशेंट्स आ चुके हैं 54 कंट्रीज से। जापान, चाइना, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, अल्जीरिया, यूएसए, कई विभिन्न देशों से लोग आते हैं हमारे क्लिनिक और अपनी पेट की बीमारियों को ठीक करते हैं। देखिए, मॉडर्न साइंस में कहा गया है द कॉलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ द डिजीजेस, यानी 90% बीमारियां जो है कचरे की थैली की वजह से होती है। हमारे शरीर में जो कचरे की थैली है उसको हम कॉलिन कहते हैं। यहाँ से हमारे शरीर से कचरा बाहर निकलता है, लेकिन अगर कचरा सही तरीके से रोज बाहर नहीं निकलता है तो हमारे खून में वो फैल सकता है और वही दूषित खून हमारे दिमाग, हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन में फैल सकता है। इसको दूर करने के लिए हम कॉलिन क्लेंस और गट हेल्थ ट्रीटमेंट करते हैं प्राणा हेल्थ केयर सेंटर में। डॉक्टर डिम्पल जांगड़ा जी, इसके बारे में आप बताएं कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है और क्या होता है मेंटल और इमोशनल हेल्थ। डू वी जस्ट यूज इट एज अ टैगलाइन और इज देयर समथिंग दैट एक्चुअली एग्जिस्ट? नाउ गट जो है वो आपके पेट के नीचे होता है। तो इट्स मेड ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड कॉलिन, यानी अंतड़िया और कचरे का थैली। ये तीनों ऑर्गन्स मिलके गट बनाता है और गट में जो है करीबन 1 बिलियन बैक्टीरिया होती है, यानी 3 से 3.5 किलो बैक्टीरिया हमारे गट में एनी टाइम होता है। इसको मॉडर्न साइंस में गट फ्लोरा कहा गया है। नाउ गट फ्लोरा जो है गुड एंड बैड बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन होता है। करीबन 85% गुड बैक्टीरिया हो सकता है, 15% बैड बैक्टीरिया। लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया का रेशियो बढ़ गया, यानी अगर आप खाने में व्हाइट शुगर यानी चीनी, व्हाइट सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल्स, जंक फूड, चीज, तली हुई चीजें, नॉनवेज, सी फूड, ये सारी चीजें अगर आप ज्यादा खाने लगे तो बैड बैक्टीरिया बढ़ सकता है। गुड बैक्टीरिया तब बढ़ता है जब आप खाने में फल, सब्जी, अनाज और कई तरीके के मिलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। इससे गुड बैक्टीरिया बढ़ता है। इफ द बैड बैक्टीरिया गोज अप, तो ये आपके मानसिक तनाव में डिस्टर्बेंसेस कर सकता है। गट कभी कभार लीक भी होने लगता है बिकॉज ऑफ द रिफाइंड फूड्स। न्यूट्रिशन के अलावा ये अपक खाना यानी बिना पचा हुआ खाना, रिफाइंड फूड्स और हेवी मेटल्स और टॉक्सिन्स, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें भी लीक होने लगती है। ये शरीर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ये अभी लीक हो रहा है खून में और यही खून प्रदूषित होके दिमाग, हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन में जाके बीमारियां फैलाती है। इसीलिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्रोंकियल डिजीजेस यानी कोल्ड, कॉफ, साइनस, एलर्जी, अस्थमा, हे फीवर, लंग कंजेशन, ब्रोंकाइटिस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर यानी पेट की बीमारियां जैसे ब्लोटिंग, गैसेस, फ्लैटुलेंस, इंडाइजेशन, कॉलन पॉलिप्स और यूट्रस की बीमारियां, गर्भतेल की बीमारियां भी इसकी वजह से होती है। तो गट और कॉलन को हमेशा स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम बैड बैक्टीरिया को ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे, नहीं तो अगर
पचान की शक्ति भी वीक हो सकती है, मेटाबॉलिज्म भी वीक हो सकता है। इसकी वजह से मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है शरीर में। सो दिस इज ए रिलेशनशिप बिटवीन गट, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हमें एंजाइटी, स्ट्रेस या नर्वसनेस होता है या बटरफ्लाई फ्लटरिंग इन द स्टमक होता है, वो जो फीलिंग है वो पेट में होता है, गट में होता है। यानी इमोशंस और फीलिंग्स भी गट से ही उत्पन्न होता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गट। कभी कभार हम अगर अपनी नानी माँ को याद करते हैं तो मुंह में पानी आने लगता है, बिकॉज हमें वो सारी चीजें याद आती है जो नानी माँ हमें प्यार से बना के देती थी, जैसे अचार, पराठा, लस्सी। सो द गट इज अ स्टोर हाउस फॉर मेमोरीज एंड इमोशंस। और गट जो है डायरेक्टली स्किन पे भी प्रभाव देता ही है। तो इसलिए गट को क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन दिस गिवन डे एंड एज। एक कहावत है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती हैं। डिम्पल जी, प्राणा हेल्थ केयर के बारे में बताएं और लोगों को वो टिप्स दीजिए जहां से शुरुआत हो सकती है घर पे। जी, प्राणा हेल्थ केयर सेंटर करीबन 5.5 साल पहले हमने शुरू किया था बांद्रा में। एंड इट स्टार्टेड एज अ CSR, यानी समाज सेवा के रूप में हमने ये शुरू किया था कि हम समाज को वो सारी चीजें दे सके जिससे हमारा जिंदगी बहुत अच्छे से चला है, हमारी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी हुए हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो हम आगे आने वाले वंश को यानी बच्चों को भी दे सकते हैं, वो है इंडियन हेरिटेज। इंडियन हेरिटेज में हमारा योगा है, आयुर्वेदा है, साइंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं। आयुर्वेद जो है केरला में सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि काफी सारी जड़ी बूटियां जो वेस्टर्न घाट्स में उगाए जाते हैं। केरला जाकर हमने अष्टवैद्या यानी 8 ओरिजिनल फैमिलीज ऑफ आयुर्वेदा में से एक परिवार वैद्य रत्नम को पार्टनरशिप और मेंटरशिप के हिसाब से वी ब्रॉट देम ऑन बोर्ड। उन्होंने 3000 जड़ी बूटियों से बने 650 दवाइयों का फॉर्मुलेशन हमारे साथ शेयर किया, दवाइयां हमारे साथ शेयर की। वो हम बॉम्बे लेकर आए, हम पेशेंट्स को कंसल्टेशन देने लगे। कंसल्टेशन के बाद हम डाइट और काउंसलिंग भी देते हैं, लाइफस्टाइल चेंज एडवाइस भी देते हैं, और इसके साथ दवाइयां देते हैं और पंचकर्मा ट्रीटमेंट देते हैं। पंचकर्मा यानी 5 तरीकों से शरीर में जो दूषित खून है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो टॉक्सिन्स है, उसको निकालते हैं। यानी जो विष है हमारे शरीर में जिसकी वजह से डिजीजेस होते हैं, उसको निकालने का तरीका हम पंचकर्मा से करते हैं। इसमें अभ्यंगम होता है, श्वेदना होता है, पुरिकिली, एलिकिली, शिरोधारा, कई तरीके के बस्ती ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कटी बस्ती, जानू बस्ती, ग्रीवा बस्ती यानी लो बैक, नेक और नीज का ट्रीटमेंट। और फिर मात्रा बस्ती और काढ़ा बस्ती होता है जो कॉलन क्लेंस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा नासियम भी देते हैं हम, यानी नाक से दवाई को इंट्रोड्यूस करते हैं। वमन भी कराते हैं, यानी वॉमिटिंग कराते हैं। विरेचनम यानी ओरल मेडिकेशन भी देते हैं हम, घी बेस्ड। और कई तरीकों के मेडिसिन होते हैं जो कई सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। कैंसर से लेके क्लिनिकल डिप्रेशन, कॉमन कोल्ड से लेके कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारियों तक हमने इलाज किया है पेशेंट्स का। पैरालिसिस पेशेंट को पहली बार बात करते देखा हमारे ट्रीटमेंट्स के बाद। 3 मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट्स पहली बार चलने लगे बिना सपोर्ट के हमारे ट्रीटमेंट्स के बाद। काफी सारे पेशेंट्स ने सर्जरी भी अवॉइड किया, जैसे हमने किडनी स्टोन्स डिसॉल्व किया है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स डिसॉल्व किया है, और बिना सर्जरी कई सारे पेशेंट्स को साइनसाइटिस से भी बचाया है हमने। तो ये हमारा एक तरीके से समाज सेवा भी है और एक तरीके से आने वाले जनरेशन्स के लिए हमने इंडियन हेरिटेज को प्रिजर्व करने की एक मिशन बना के रखा है हमारे क्लिनिक में। एक कहावत है, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। डॉक्टर डिम्पल, गर्भ संस्कार क्या होता है, या आपको लगता है भारत जैसे देश में हमारे पूर्वज जो करते थे वो ही करना चाहिए, या कोई संस्कार को अभी भी बरकरार रखना जरूरी है, या बदलते वक्त के साथ बदलना भी चाहिए? गर्भ संस्कार इज कॉल्ड फीटल एजुकेशन। फीटल एजुकेशन यानी जब एक औरत बच्चा कंसीव करती है, वो 9 महीनों में बच्चे का दिमाग, हड्डी, मांस सब कुछ डेवलप होने लगता है। कहा जाता है कि 70% उनका जो पर्सनालिटी है बच्चे का, वो गर्भ में ही बनता है। 20% उसका पर्सनालिटी पहले 2 साल में बनता है और बाकी 10% पर्सनालिटी अगले 3 साल में बनता है। यानी 70% ऑफ द चाइल्ड ब्रेन डेवलप्स इन द वूम्ब। तो इस समय पे हम गर्भ संस्कार यानी पौष्टिक खाना, अच्छे व्यवहार,
सच्चे संगीत और किताबों से हम माता और उसके गर्भ में पलते हुए बच्चों को दोनों को संस्कार देते हैं। ये एक आयुर्वेदिक तरीका है। इसमें काफी सारे डाइट प्रोटोकॉल्स होते हैं। हर महीने में डाइट चेंज होता है। कश्तियाँ सबके किनारे पे पहुंच जाती है। उम्मीद अगर साथ हो तो मंजिल करीब होती है। डॉक्टर डिम्पल, आयुर्वेदा ही क्यों, इसके बारे में लाभ बताएं, क्योंकि हमारे पास नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आयुर्वेदा क्यों? देखिए, मॉडर्न साइंस, एलोपैथी, ये सारी चीजें है ना, मैनमेड है। मतलब इट्स अबाउट 100 to 300 years old, और ये सब हमने बनाया है। लेकिन हमें किसने बनाया? नेचर ने बनाया, मदर नेचर। और मदर नेचर ने हमारे इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक साइंस दिया है, उसको बोलते हैं आयुर्वेदा। आयु यानी एज, वेदा यानी नॉलेज। आयुर्वेदा यानी नॉलेज ऑफ लाइफ और साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद हमें ऐसा ज्ञान देता है जिससे हम बीमारियों को जड़ से निकाल सके और बीमारियों को पहले ही दूर रखे। इट टीचेस यू हाउ टू ईट एज पर योर बॉडी टाइप। आपके यूनिक प्रकृति के हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए, ताकि आपके शरीर के जो रिलेटेड डिजीजेस है उसको हम ट्रिगर ना करें। सो द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर लाइफ साइंस, यानी बीमारियों को दूर करने वाली साइंस है ये, ना कि बीमार होने के बाद उसको ठीक करना। आयुर्वेद में हम बीमारियों को भी ठीक करते हैं, लेकिन पहले हम बीमारियों को दूर करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद को हर स्कूल, हर कॉलेज में बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि वो आगे जाके स्वस्थ रहे। और बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं, और आप हमें बताएं कि स्वास्थ्य के ऊपर लक्ष्य देना कितना कठिन है? वेल शैना जी, हमने जो है ना क्लिनिक के साथ एक अकेडमी भी खोला है, जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ, जो बैंगलोर में है। अकेडमी में हम काफी सारे मास्टर क्लासेस सिखाते हैं, जहाँ पे काफी सारे बच्चे 16 साल की उम्र से लेके 70-80 साल के स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं, जो सीखते हैं आयुर्वेद के ज्ञान को। हम 10-11 तरीके के मास्टर क्लासेस रख चुके हैं अब तक। गायनेकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, योगा मुद्रा, आयुर्वेदा, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आपके शरीर के हिसाब से डाइट कैसे डिजाइन करना, ये सारी चीजें कोई भी सीख सकता है। और सीखना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने खुद का ख्याल रख सके और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें, ना कि बार बार डॉक्टर्स के पास जाएं। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जरूर जाइएगा, www.pranabydimple.com पे। और इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है @Dr. डिम्पल जांगड़ा या @pranabydimple। आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ये सब को फॉलो कर सकते हैं। और वेबसाइट पे जाके जरूर अपना दोषा क्विज करके अपनी बॉडी का प्रकृति जरूर जानिएगा। और कोई भी मास्टर क्लास को लेके एनरोल करें। और इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे मैक्सिको से, ब्राजील से, एथियोपिया, लंदन से और स्लोवेनिया से, जो हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं पिछले 2 साल से। वो लोग आयुर्वेदा को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और उसको अप्लाई करके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने कंट्रीज में, अपने अपने देशों में ये ज्ञान लेके जा रहे हैं। तो आप भी जरूर जुड़िएगा और आयुर्वेदा को एक ग्लोबल फिनोमेना और एक हाउस होल्ड प्रैक्टिस बनाने में हमारी मदद करें। एक कहावत है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती हैं। तो ये थी डॉक्टर डिम्पल जांगड़ा जी, जो प्राणा वेलनेस सेंटर चलाती है, आयुर्वेदा को प्रपोर्ट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया शाइना जी, आपके शो में लाने के लिए। जाने से पहले मैं सबको यही कहूंगी कि अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आप अपने परिवार वालों को भी और देश को भी स्वस्थ रख पाएंगे। थैंक यू सो मच। इनको धन्यवाद देते हुए हम आपको वादा देते हैं कि अगले हफ्ते फिर सुनेंगे एक और एनजीओ और एक और शख्सियत से। मैं हूं शाइना एनसी। अगले शनिवार एक नए विषय और एक नए एनजीओ के साथ आपकी मुलाकात होगी। सुनते रहिए रोशन करे दुनिया, विविध भारती की सुरीली धड़कन। रोशन करे दुनिया।